जय हिंद बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में संधि प्रकरण पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जाने कि संधि क्या है या संधि किसे कहते हैं, संधि का मतलब क्या होता है। तो संधि साधारण बोलचाल की भाषा में संधि का मतलब होता है मेल जोल, मेल मिलाप। मतलब दो अलग अलग व्यक्ति है, उस दोनों को आपस में जोड़ देना संधि कहलाता है। या दो व्यक्ति के बीच विवाद हो गया, मध्यस्थ बनकर दोनों को एक कर देना संधि कहलाता है। यह संधि का साधारण अर्थ है। ऐसे संधि संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मेलजोल या मेल मिलाप। अब आते हैं कि संधि का परिभाषा क्या होगा। संधि कहते किसे हैं? तो कहता है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्ण, अक्षर या शब्द, मतलब दो या दो से अधिक वर्णों के, अक्षरों के या शब्दों के मिलने से आपस में जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी विकार को हम संधि के नाम से जानते हैं। अब आते हैं कि संधि के कितने प्रकार हैं, संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के तीन भेद हैं। संधि के तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मन में प्रश्न होगा, तो स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो पहले आते हैं स्वर संधि की बात करते हैं। कहता है स्वर संधि किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा स्वरों के साथ मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। मतलब स्वरों के साथ मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। जैसे हमने कहा स्वरों के साथ, तो आप सबको पता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ और एक री है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 11 है और यह क्या लिखा कि स्वरों के साथ मेल से, माने स्वर ही स्वर में मिले और दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हमने यहां लिखा विद्या, जोर, अर्थी। तो यहां ध्यान देना है, हमने क्या लिखा विद्या, इसमें आ की मात्रा आ गई और यहां क्या है अर्थी में किसकी मात्रा आ गई, अ की मात्रा आ गई। तो आ जोर अ मतलब आ ही होता है। तो स्वरों का प्लस से पहले भी स्वर है और इसके बाद भी क्या है, स्वर है। तो कहता है स्वरों के साथ मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो यहां विद्या जो अर्थी बराबर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। ऐसे और भी उदाहरण होगा। हमने यहां दिया ही में जोर आलय, यहां ही म में अ की मात्रा है और आलय में भी आ तो है, ऑलरेडी स्वर है। तो म में भी अ स्वर छिपा हुआ है और आ तो ऑलरेडी स्वर है। तो ही में जोर आलय बराबर हिमालय। तो स्वरों के साथ मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दूसरा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो व्यंजन के साथ स्वर, मतलब व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण मिल जाए या व्यंजन वर्ण में व्यंजन वर्ण ही मिले। आप इसको छोटे उदाहरण दे सकते हैं कि लड़का का या तो लड़का से दोस्ती हो जाए या लड़का का किसी लड़की से दोस्ती हो जाए। अगर लड़का को स्वर मान ले, लड़की को व्यंजन मान ले, तो हम उदाहरण दे सकते हैं व्यंजन के साथ, व्यंजन कोई वर्ण है, कोई लड़की, स्वर के साथ स्वर मान लो लड़का है, उससे मित्रता हो जाए।
तो व्यंजन का स्वर के साथ या व्यंजन का व्यंजन के साथ, मतलब इसका व्यंजन को हमने लड़की माना, देखिए लड़की का लड़की से मित्रता हो जाए, और दोनों के मिलने से, मतलब व्यंजन का स्वर के साथ या व्यंजन का व्यंजन के साथ मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो कि नया ध्वनि उत्पन्न होता है, उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक्क जोर अंबर, हमने यहां देखा दिक्क, क में हलंत लगा दिया, जैसे ही क में हलंत की मात्रा लगी तो क में जो अ छुपा हुआ था, जो स्वर था अ, वह गायब हो गया। मतलब क का संधि विच्छेद होता है, हमने यहां क लिखा तो क का संधि क्या होगा, तो क जोर अ ई बराबर होता है क। तो जैसे ही हमने हलंत कह दिया, इसका मतलब इसमें से अ गायब है। तो दिक्क, दिक्क जोर गज बराबर दिग्गज, तो यहां दी में क्या कहा कि व्यंजन के साथ स्वर का या व्यंजन के साथ व्यंजन का, तो यहां क भी हलंत लग गया था, व्यंजन हो गया, और ग तो ऑलरेडी व्यंजन है, तो व्यंजन का व्यंजन के साथ मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन। जैसे दिक्क जोर अंबर दिगंबर, दिक्क जोर गज बराबर दिग्गज, दिक्क जोर भ्रम बराबर दिग्भ्रम। याद रखेंगे, व्यंजन के पहचान करने का सबसे आसान तरीका अगर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे तो प्लस के पहले वाला जो शब्द हो या सॉरी जो वर्ण हो, उस वर्ण में हलंत लगा हो, संधि करे या संधि दिया गया हो, तो प्लस से पहले वाले वर्ण में यदि हलंत लगा हो तो एक बार में आंख बंद करके आप कह देंगे या बिना सोचे समझे बोल देंगे कि यह व्यंजन संधि होगा। इस तरह मान्य सार्वभौम सत्य नियम है। अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, कहते विसर्ग के साथ स्वर, विसर्ग के साथ स्वर के मिलने से या विसर्ग के साथ व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। इससे पहले वर्ण के बारे में चर्चा किया था कि ऐसा दो शब्द है, ऐसा दो पॉइंट हो जिसको विसर्ग कहते हैं। तो किसी भी संधि में अगर प्लस से पहले वाला जो शब्द है प्रथम पद, उसके लास्ट में दो विसर्ग लगा हो तो बेझिझक बिना सोचे आप यह कह सकते हैं कि विसर्ग संधि होगा। स्वर में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन व्यंजन और विसर्ग संधि को पहचानना पर ही आसान है। यहां पर तो ऑलरेडी विसर्ग लगा हुआ है ही और यहां पर ऑलरेडी हलंत की मात्रा है। तो कहता है कि विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के साथ व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह, विसर्ग में ह का उच्चारण होता है, विसर्ग से ह का उच्चारण होता है, तो निह जोड़ चय बराबर निश्चय, प्रातः जो काल बराबर प्रातः काल, निह जोड़ श्वास बराबर निह श्वास, निह जोड़ चय बराबर निश्चय, तो इसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब आते हैं स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर का परिभाषा में दिया हूं कि स्वरों के साथ मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और आपको बता दें कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। तो अगले क्लास में हम लोग स्वर संधि के भेद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।